हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही जान चुके हैं कि आज का सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल सही जाने आप लोग। आज का सेशन में हम लोग स्क्यू मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को जानने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन का यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक जानने वाले हैं वो आ चुका है, और देखते हैं इस टॉपिक के अंदर में क्या ऐसा चीज है जो कि सीखा जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो ये होता क्या है उसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ये होता क्या है और इसको हम लोग कैसे जान सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ओके, और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसको हम तभी तभी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं जब, ठीक है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के जैसा आता है तो ही जाकर के हम उसको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोल सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ए का ट्रांसपोज ए, ठीक है, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और अगर हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर से बोल रहे हैं, अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे और अगर हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा तो तब जाकर उसको हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब जाकर के ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो चलिए एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने में एक एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करके निकालते हैं ए का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज आप लोग जानते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कीजिए, तो यही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। तो देखिए अभी यहाँ पे हम कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, 4 ये √2, ये कॉलम दिख रहा है कॉलम, तो इसको हम रो में चेंज कर रहे हैं 4, और यहाँ से कितना होगा √2। ठीक है, ये सेकंड कॉलम जो है इसको भी हम रो में चेंज कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा √2 और यहाँ पे 1/3। ठीक है, तो देखिए हम लोग का ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, ओरिजिनल मैट्रिक्स हम लोग का क्या था, ओरिजिनल मैट्रिक्स हम लोग का ए मैट्रिक्स यही था जो कि ओरिजिनल था, कितना 4√2, यहां से √2 और यहां से 1/3। आई बात समझ में, देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है ना। तो फिर से बात बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इसकी सॉरी क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है, और इसको देखते हैं क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, फिर से वही बात हम बोलेंगे, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन किसके साथ में मिलेगा, माइनस के साथ में मिलेगा। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा किसके साथ में, नेगेटिव के साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल क्या होता है। देखिए हम लोग के सामने में एक एग्जाम्पल भी आ चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए ट्रांसपोज करते हैं। ध्यान दिया जाए तो देखिए रो को कॉलम में बदलिए या फिर कॉलम को रो में बदलिए, बात देखिए। देखिए यहाँ पे ये 0, ये रो हुआ उसको हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, तो 0 और ये 5। ठीक है, यहां से देखिए, ये देखिए रो है उसको हम कॉलम में चेंज किए, देख रहे हैं, तो देखिए ये क्या हो गया, आ गया ना, ए ट्रांसपोज हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए अब यहां पे क्या बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा था, स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या बोल रहा था, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स मिले किसके साथ में, नेगेटिव के साथ में, तो वही क्या है, वो हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग ये -a कर दे, ठीक है, अगर इसमें हम लोग माइनस कर दें, ध्यान से देखिएगा -a कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ओरिजिनल मैट्रिक्स कितना है हम लोग के सामने में, ओरिजिनल मैट्रिक्स है 0, यहाँ का 5, ठीक है, और ये 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए, अंदर में माइनस कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है यहाँ पे हम लोग का कितना, देख रहे हैं ना, तो ये हम लोग का बन जाएगा 0। ओके, इतना बात समझ में आया ना।
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस का 5 और ये यहाँ पे माइनस का 5 और ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोलने का मतलब क्या हो गया कि ए का यदि ट्रांसपोज हम यहाँ पे कर दिए, ठीक है, तो हम लोग का किसके जैसा बन रहा है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव के जैसा बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग के सामने में यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज 0 माइनस 5, 5 0 है यहाँ पे, ठीक है। और ओरिजिनल वाला हम लोग के सामने कितना था 0 5, ओके, माइनस 5। ओरिजिनल कितना था यहाँ पे हम लोग के सामने में, ये -5 था, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। तो ध्यान से में देखा जाए तो हम लोग का देखिए ओरिजिनल वाला आ गया किसके जैसा, माइनस के जैसा, ठीक है। तो समझ में आ गया बात। यहां पे बात ये है, फिर से समझ लीजिए, स्क्यू मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक्स में क्या होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ओरिजिनल ही निकल के आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर स्क्यू में चला जाओगे, स्क्यू में चला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर किसी का भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ में क्या लेकर के आएगा, वो नेगेटिव लेकर के आएगा, ठीक है। यही था हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक्स एंड सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने में कुछ क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में जाते हैं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैट्रिक्स ए हम लोग के सामने में कितना है, मैट्रिक्स ए हम लोग के सामने में 4 1 और यहां से 5 और ये है 8, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकालने से कितना होगा 4, रो को कॉलम में चेंज कीजिए तो 4 1 और ये हो जाएगा 5 और यहां से हो जाएगा 8। इतना बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स ए कितना है यहाँ पे हम लोग का 4 1 5 और ये 8, ठीक है। और a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज कितना आया हुआ है यहाँ पे 4 5 1 8, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, दोनों को ऐड करने से कितना आएगा 8 आ जाएगा, यहाँ से 5 और 1 6 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, 8 और 8 16 आ जाएगा। तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, ठीक है। और हम लोग सिमेट्रिक्स का मतलब क्या जानते हैं, सिमेट्रिक का मतलब क्या जानते हैं, सिमेट्रिक का मतलब जानते हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के जैसा ही आता है। तो अभी हम लोग को क्या बोला था, सो दैट इसका हम लोग क्या निकालना है, सिमेट्रिक निकालना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए क्या करेंगे कि ए का ट्रांसपोज, देखिए इसका हम लोग ट्रांसपोज करने जा रहे हैं, यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो किसके जैसा निकलेगा, ओरिजिनल के जैसा निकलेगा, यानी कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी यही चीज आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं इसको, ओरिजिनल वाला है ना ये, इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो ये रो है, कॉलम में चेंज कीजिए इसको, 8 और ये 6 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये रो है, यहां से होगा शुरू 6 और ये 16, जो कि ओरिजिनल के जैसा है, ओरिजिनल के जैसा है ना, 8 6 6 और ये 16 ओरिजिनल के जैसा है ना, है ना। तो क्या हो गया ये, सो सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए, क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ओके, वेरीफाइड आ गया। कुछ नहीं किए, यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए ए और उसका ट्रांसपोज का निकाल के, और फिर से उसका हम ट्रांसपोज कर दिए जो कि ओरिजिनल वाला यहाँ पे निकल के आ गया। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, अब अभी बोल रहा है स्क्यू सिमेट्रिक्स, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के जैसा आएगा तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स ए यहाँ पे 3 -4 यहाँ पे 1 माइनस का 1, ठीक है।
अब इसको हम लोग ए का ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल लीजिए। तो ये रो है, कॉलम में चलिए इसको 3 माइनस का 4, ये रो है, कॉलम में लेके चलिए इसको। आ गया बात समझ में? अब यहाँ पे दोनों को ऐड करने बोल रहा है, ठीक है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ए कितना है 3 माइनस का 4 1 माइनस का 1, ठीक है, प्लस ए का ट्रांसपोज यानी कि 3 1 माइनस का 4 माइनस का 1, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिए, 3 और 3 6, ठीक है। -4 में 1 जोड़ दीजिए तो माइनस का 3, ठीक है। 1 में -4 जोड़िए तो माइनस का 3, -1 में -1 को जोड़िए तो माइनस का 2, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं बी मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने बोल रहा है, ये अब निकालने बोल रहा है स्क्यू मैट्रिक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बी का भी ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो वही ना होता है स्क्यू मैट्रिक्स का मतलब, अगर किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए तो वो ओरिजिनल वाला आएगा, लेकिन वो किसके साथ में, माइनस के साथ में। तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या निकाले हैं, ठीक है, इसको हम लोग मान लिए हैं बी। तो यहां पे हम लोग इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, चलिए। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 3 और ये कितना होगा माइनस का 2, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, ध्यान से में देखिएगा कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस, है ना, ए का ट्रांसपोज, दोनों इक्वल है यहाँ पे, ध्यान दे रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ठीक है। ये चीज हम लोग का कितना आया हुआ है, ये चीज हम लोग का देखिए यहाँ पे आया हुआ है कितना कितना 6, ठीक है, माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 3 और ये 2, ठीक है। अगर हम लोग इसको यहाँ से माइनस, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 6 -3 और ये -3 और ये 2, ठीक है, माइनस का 2। अगर हम इस माइनस को अगर हम अंदर इंटू कर देते हैं तो ये जस्ट इसका माइनस के जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए, क्या हो जाएगा, स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। इतना बात समझ में आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। यहाँ पे समझ गया ना बात। अगर इसको हम लोग अंदर में इसको माइनस कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये माइनस के जैसा यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, ये टोटल दोनों का दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सो दोनों क्या हो जाएगा, ये हम लोग का स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या सॉल्व करने बोल रहा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए हम लोग के सामने में क्या है, मैट्रिक्स ए हम लोग के सामने में है कितना 0 ए बी माइनस ए 0 सी, फिर क्या हो जाएगा -b -c और ये 0। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा 0 a b, यहां से कितना हो जाएगा माइनस का a, ठीक है, 0 और ये c, यहां से कितना हो जाएगा माइनस का b माइनस का c और ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया ना। अब यहां पे बोलने का मतलब क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक्स अब क्लियर हो जाना चाहिए बात कि क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज किसके जैसा होना चाहिए, माइनस ए के जैसा होना चाहिए, माइनस ए के जैसा होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ए का ट्रांसपोज कितना निकला हुआ है यहाँ पे, यहाँ निकला हुआ 0 माइनस ए, ठीक है, माइनस का बी और यहाँ पे ए 0
माइनस सी, है ना, बी सी 0 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का माइनस ए होना चाहिए, ठीक है, माइनस का ए होना चाहिए, ए का माइनस होना चाहिए। अगर हम इस चीज को माइनस से यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है, माइनस से अगर हम गुना कर देंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अंदर में हम लोग का माइनस से कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये है ए का जगह पे 0, ए बी माइनस ए 0 सी, ठीक है, माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है, दोनों का यहाँ पे माइनस कर दीजिए, इंटू कर दीजिए अंदर माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, ये तो माइनस ए बनेगा, ठीक है, ये तो माइनस बी बनेगा, ये तो माइनस ए बनेगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 बनेगा, माइनस का सी बनेगा, यहाँ से बी बनेगा, सी बनेगा, 0 बनेगा, जो कि इसके जैसा इक्वल है, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, बिल्कुल इक्वल है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो, ठीक है, ए इज ए क्या हो जाएगा, स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए बात, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।